हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सुमन। और आज मैं आपसे एक ऐसे पॉइंट पे बातें करने के लिए आया हूं जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि बात करना, बात रखना और लोगों के बीच इस बात को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले आखिर बात क्या है भाई साहब? आप किस बात पे बात कर रहे हैं कि बात पहुंचानी ज़रूरी है? मैं आपसे दो सवाल करता हूं। क्या आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं, जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं? क्या आप संदीप महेश्वरी जी को जानते हैं, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं? अगर आप इन दोनों लोग को जानते होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हुई है। आप उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानते होंगे और जानेंगे भी, क्यों नहीं? क्योंकि यह कंट्रोवर्सी इन दोनों के खास करके बीच की नहीं है। यह जो कंट्रोवर्सी हुई है आज क्रिएट, ये कहीं ना कहीं हजारों युवाओं के लिए है, लाखों युवाओं के लिए है, उनके फायदे के लिए है। तो उनके कहीं ना कहीं उन पे कुछ नुकसान हुआ है, तो नुकसान के लिए भी है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ यूथ की बात होगी वहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट होना और बड़ी बड़ी बातें होना और बड़े लेवल पे बातें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर हर लोगों को अपनी बातें रखना भी ज़रूरी है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना भाई हम भी अपनी बातें रखें, आपके बीच शेयर करें। तो सिंपल सी फंडा है इस कंट्रोवर्सी में। इस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या बातें हैं मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। सिंपल से मैं आपसे दो चीज़ें के बारे में बातें करने के लिए आया हूँ। कि पहली चीज़, हर कोई जान रहा है आज के टाइम में कि विवेक बिंद्रा ने 500 करोड़ का स्कैम किया है। पहली बात, कितने करोड़ का? 500 करोड़ का विवेक बिंद्रा जी ने स्कैम किया है। और दूसरी बात, क्या यह जो स्कैम स्कैम लोग चिल्ला रहे हैं, क्या सच में उन्होंने स्कैम किया है? तो भाई साहब इतना ही कहेंगे कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के बाद आप 100% इस चीज़ से क्लेरिफाई हो जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि यह सच में स्कैम है या नहीं है। देखिए, स्कैम है या नहीं है, इन सारे चीज़ों पे बात करने से पहले मैं दो चीज़ें बात पहली चीज़ मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल क्या है और किस प्रकार से उनका जो बिजनेस मॉडल था बड़ा बिजनेस डॉट कॉम का, आईबीसी, वो किस प्रकार से काम करता था। आपको मैं सिंपली इसी के बारे में बताऊंगा और इसको बताने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनका जो बिजनेस मॉडल था, शायद अब तो खैर बंद कर दिए हैं, कितना बड़ा एक स्कैम था। देखिए, विवेक बिंद्रा जी बेसिकली करते क्या थे आईबीसी मॉडल में? विवेक बिंद्रा जी करते ये थे कि वे इंडियन यूथ से 50,000 रुपीज, 60,000 रुपीज लेकर के उन्हें बनाते थे आईबीसी, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ध्यान रखिएगा, कितना थाउजेंड? 50,000, 60,000 रुपया लेकर के आईबीसी बनाते थे। और आईबीसी बना करके पता है क्या करते थे? अपने ही कोर्सवा को बेचने के लिए, ध्यान रखिएगा भाई साहब, अपने ही कोर्स को बेचने के लिए उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग देते थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है बड़ी बात क्या है? वो सेल्स की ट्रेनिंग देते थे अपने ही कोर्स को बेचने के लिए, लेकिन किसी को बताते बताते नहीं थे। क्या बताते थे युवाओं से? आप मेरे साथ जुड़ जाइए, 50,000 रुपया लगाइए, 60,000 रुपया लगाइए, और मेरे साथ जुड़ करके आप एक काम करिए कि आप लाखों रुपया कमाइए। और पूरा लड़का लोग जो उन्हें फॉलो करता था, एकदम पूरा एकदम एक्साइटेड, बाप रे बाप, अब 50,000, 60,000 रुपया लगाएंगे, विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ जाएंगे और पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस चीज को हाइड किया जाता था, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं था। विवेक बिंद्रा जी करते क्या थे कि सिंपली बच्चों को अपने आईबीसी बना दिया, और आईबीसी बनाने के बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से सेल्स का ट्रेनिंग देते थे कि आप सेल्स का ट्रेनिंग लीजिए और मेरे ही कोर्स को बेचिए, और बेचने के बाद कमीशन कमाइए। लेकिन भाई बच्चे हैं जिनका उम्र 16 साल से लेकर के 20, 25, 22 की है, और थोड़ा इसमें ये भी बड़ा एनर्जी भी रहता है भाई, करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा। बेसिकली यही काम किया करते थे। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें जो टारगेट कस्टमर थे विवेक बिंद्रा जी के, वो 16 से 25 साल की उम्र थे। तो जो आईबीसी बनते थे वो भी किसको अप्रोच करते थे? उन्हीं अपने दोस्तों को अप्रोच करते थे। अब भाई दोस्त दोस्त के बारे में जानते हैं कितनी सच्चाई है इसके बातें बातें में। तो कहीं ना कहीं वे भी बना करते थे, और धीरे धीरे एक बहुत बड़े इस ट्रैप में लगभग हजारों यूथ फंसते चले गए।
कितने यूथ? हजारों यूथ, जिसका कोई लगभग गिनती ही नहीं है। और आज देखी जाए तो जब विवेक बिंद्रा जी से जब बच्चों ने पैसे मांगने की जब अप्रोच जब पैसे मांगने लगे, तो विवेक बिंद्रा की टीम के द्वारा बोला गया कि भाई आप कोर्स बेचिए, और कोर्स बेचने के बाद जो आपको कमीशन मिलेगा आप उसको ले जाइए। लेकिन सच्चाई बात है भाई, इनके कोर्स में कुछ वैल्यूएशन था कि नहीं था, मैं उसके बारे में बातें नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने भी खरीदा उन लोगों ने कहा कि इनके कोर्स में कुछ वैल्यूएशन नहीं था और बेचने पे कोई ले भी नहीं रहा था। तो सिंपल सी फंडा यही है इनका बिजनेस मॉडल का, यानी कि विवेक बिंद्रा जी अपने ही कोर्स को बेचने के लिए आपसे पैसा ले लिए, पैसा लेने के बाद अपने ही कोर्स को बेचने के लिए आपको ट्रेनिंग दे दी और बोले भाई बेचो और बेच के पैसा कमाओ। बेसिकली देखी जाए तो ये सच में एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, बिजनेस में एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आपके टारगेट कस्टमर होने वाले हैं या जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है, तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं समोसे का, और आप बोल रहे हैं कि समोसा के अंदर जो आलू है बहुत अच्छा है, और आप उसमें आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में छना हुआ तेल डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल उससे लोग बीमार होंगे ही होंगे, और जब बीमार होंगे तो आपका दुकान पर सवाल उठेगा ही उठेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप इन फ्यूचर में अगर आप एक स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं या फिर बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचते हैं या फिर ऑलरेडी आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज विवेक बिंद्रा जी ट्रांसपेरेंसी को रखे होते, तो मुझे समझ में आता है या मैंने भी रिसर्च किया तो समझ में आया कि नहीं यार, आज उनके साथ जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं, आज उस ट्रैप में नहीं फंसे होते। तो सिंपल सी फंडा यही है कि किसी भी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। और यह सच बात है कि आज विवेक बिंद्रा जी ने लगभग हजारों लोगों को अपनी जो भी बिजनेस मॉडल था, ठीक है ना, जिस प्रकार से उनका आईबीसी वर्क कर रहा था मॉडल, उस मॉडल के बारे में किसी को बताया ही नहीं। सिंपल उनका मॉडल यही था कि लोगों को मूर्ख बनाइए और पैसा छापिए। भाई ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत सारे लोगों को मैंने बारे में जानने की कोशिश किया, तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो जिनको मैंने देखा कि वो बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं, बहुत बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं। वे कोई बोल रहा है कि यार मैंने किसी से पैसा ले लिया है और मुझे फांसी लगाने का मन कर रहा है, कोई बोल रहा है कि यार मैंने डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है यार मैंने मुझे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाख रुपए का कर्जा हो गया, 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया। भाई साहब, डिप्रेशन में मत जाइए। अगली वीडियो में आपके लिए ला रहा हूँ कि उस डिप्रेशन से कैसे निकले। मैं बेसिकली उसमें डिप्रेशन के बारे में बात करूंगा, उस डिप्रेशन से कैसे निकले, क्योंकि देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आएगा ही तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो डिप्रेशन से कैसे निकलें, उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे अगली वीडियो में बातें करने के लिए आ रहा हूँ। बाकी जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा यह बिलीव करता हूँ कि जो मेरे साथ एक बार जुड़े वो हमेशा जुड़े रहें। मैं यही कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आप मेरे हर अपडेट को आपको हमेशा मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे, और आप हर उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए जिन्हें आपको लगता है कि नहीं यार, अवेयरनेस की ज़रूरत है समाज के अंदर। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।